हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग एक वाईडीएससी का आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जेईई मेन का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। द विड्थ ऑफ वन ऑफ द स्लिट इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 3 टाइम्स द अदर स्लिट। ठीक ना, एक जो स्लिट है, ठीक ना, 3 टाइम्स द अदर स्लिट की है। ठीक ना, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्लिट is proportional to the slit width, जो लाइट कमिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिट width, जो उसका एम्पलीट्यूड है, the ratio of the minimum to the maximum intensity in the interference pattern is x ratio 4 where x is। ठीक ना, तो हमसे x पूछा जा रहा है। देखिए आपके पास इस स्क्रीन है, यहाँ पर स्लिट है, एक स्लिट S1 है, एक स्लिट S2 है। ठीक है, इनके बीच का जो दूरी होता है उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो स्लिट का विड्थ है, इसको मान लीजिए हमने W1 माना और इसको मान लीजिए हमने W2 माना। ठीक ना, तो आपसे बोला जा रहा है कि एक जो स्लिट का विड्थ है अदर का 3 टाइम्स है, यानी W1 इक्वल टू 3 टाइम्स W2। इसका जो विड्थ है इसके विड्थ का 3 टाइम्स है, ऐसा बोला जा रहा है। और दूसरे सेंटेंस में बोला जा रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्लिट इज प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ। जो एम्पलीट्यूड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ है। ठीक है, यानी कि स्लिट विड्थ जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा लाइट का। और हम लोग जानते हैं कि एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, या इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक ना, तो यहां से आप लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ। तो पहले वाले का एम्पलीट्यूड विड्थ जो है 3 गुना है। ठीक है, तो इसका जो इंटेंसिटी होगा वो भी 3 हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। दैट मींस A1 इक्वल टू 3 टाइम A2। इंटेंसिटी I प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो यहां से अगर आप मात्र ए लिखना चाहें, आई जो है प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है, तो अगर यहाँ ए कर दे तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट में आई। ठीक ना, यानी कि आप लिख सकते हैं रूट अंडर में I1 इक्वल टू 3 टाइम्स रूट अंडर में I2। ये बात आप समझ रहे होंगे। ठीक ना, अब देखिए मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी, इसी काम को रेशियो निकालना, मैक्सिमम टू मिनिमम का इंटेंसिटी का रेशियो निकालना। तो हम लोग बेसिक थ्योरी में पढ़े थे ए स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कास डेल्टा फाई। डेल्टा फाई को बोला गया था फेज डिफरेंस। ठीक ना, ये एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इक्वल टू पहली वाली वेव का एम्पलीट्यूड प्लस दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा फाई। वेक्टर पैरेललोग्राम ला वेक्टर एडिशन की तरह है, एकदम सही है ना। तो यहीं से देखिए आपके पास जो ए स्क्वायर है प्रोपोर्शनल टू आई है, तो यहां से लिख सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 I2 cos डेल्टा फाई, है नहीं। आप इंटरफेरेंस दो टाइप का पढ़े, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब होता है सपोर्ट करना, जब वेव सपोर्ट करती है तो cos डेल्टा फाई का वैल्यू 1 हो जाता है नहीं। मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो यहाँ cos डेल्टा फाई की वैल्यू 1 रख दीजिए, है नहीं। कब होगा? 0 डिग्री पे होगा, 2 पाई 4 पाई 6 पाई यानी 2n पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे होगा, है नहीं। तो फेज डिफरेंस हो गया। अगर पाथ डिफरेंस में करता तो आप भी कर लेते। आपको याद होगा डेल्टा फाई इक्वल टू k टाइम डेल्टा x, है नहीं। या k का वैल्यू था, हम लोग याद किए थे 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा x, है नहीं। है सब फार्मूला जरूर याद रखें, काम आता है। ठीक ना, तो यहां से देखिए अगर डेल्टा फाई की वैल्यू 1 मान लेंगे तो आई मैक्स आ जाएगा रूट अंडर में I1 प्लस रूट अंडर में I2 का होल स्क्वायर। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो cos डेल्टा फाई की वैल्यू -1 भरेंगे यहाँ पर। तो ये जो मिनिमम इंटेंसिटी आ जाएगा रूट अंडर में I1 माइनस रूट अंडर में I2 का होल स्क्वायर। इसको आपको याद रखना था, इसको डायरेक्ट यहाँ पुट अप करना था। देखिएगा I मीन अपॉन I मैक्स इक्वल टू रूट अंडर में I1 माइनस रूट अंडर में I2 का होल स्क्वायर अपॉन रूट अंडर में I1 प्लस रूट अंडर में I2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, जहां रूट अंडर I1 वहां लिख दीजिए 3 रूट अंडर में I2 यहाँ रखिए। अब देखिए रूट अंडर I2 सब जगह कॉमन है, बाहर निकाल के काट दीजिए, खत्म। यहाँ 3 माइनस 1 बचेगा यानी 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 आ जाएगा। अब ये जो रेशियो दिया था x रेशियो 4 दिया था, इसको कंपेयर करिए तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन है कई जगह काम आता है, इसको कहते हैं फेज डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है, k को कहा गया वेव नंबर है, लैम्डा आपका वेव लेंथ है। ये सब जान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ जो वेव यूज करे कोहेरेंट वेव सोर्सेस यूज करते हैं, ये सब थ्योरी में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक ना, न्यूमेरिकल बहुत आसान था। ठीक ना, ओके बाय, थैंक यू वेरी मच।